कल के भगवान के जिस घर में जन्म होंगे, इसको व्यासदेव भगवान ने लिखे हैं। भगवान कल्कि के पिता एक भागवत कथाकार होंगे और उन्होंने भागवत प्रचार करेंगे। उनके घर में कल्कि जन्म होंगे और उनके पिता को जन कल्याण कार्य में कभी कारावरण करना पड़ेगा, ये भी लिखा। शास्त्र तो मिथ्या नहीं, तो इसीलिए कल्कि भगवान कहां जन्म होंगे इसके बारे में क्या लिखा है। भारत में 5 संभल है। संभल जो है वो 5 संभल है। तो कौन सा संभल में कल्कि जन्म होंगे? पहला संभल हिमालय के बागमती क्षेत्र, दूसरा हिमालय के कल्प ग्राम, तीसरा चाइना के गोबी रेगिस्तान, चौथा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संभल, पंचम उड़ीसा के गुप्त संभल, षष्ठ अहमदाबाद के पिराना संभल, वो भी एक संभल है। 260 एकड़ में कल्कि धाम बनाए, 18 लाख कल्कि भक्त है उस अनुष्ठान में। 600 साल में प्रचार कर रहे हैं कल्कि भगवान का। और मेरे को बोले भगवान माधव का नाम लेने से सब काम हो जाता है, हमको कोई टेंशन नहीं। तो इसमें कल्कि भगवान कहां जन्म होंगे? कल्कि विष्णु जसा नाम बीज काल प्रचोदितम् उत्पत्त्यसे महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमम् शंभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा वसते सुमे शंभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा वसते सुमे। श्रीमद् महाभारत में वेद व्यास भगवान ने लिखे हैं, कल्कि विष्णु जसा नाम दीज कालम प्रचोदितम उत्पश्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा वसते सुबे। भगवान वेद व्यास ने बोले जहां संभल ग्राम है वहीं पर एक ब्राह्मण का गांव है। जिस ब्राह्मण का गांव में भगवान कल्कि जन्म होंगे मानव शरीर के। कल्कि पुराण में लिखा है उनकी माता का नाम सुमति रहेगा, पिता का नाम रहेगा भगवान विष्णु जस गान करने वाला ब्राह्मण। विष्णु जस जस्य गृहस्य, यानी भगवान विष्णु के जस गान करने वाले, भागवत कथा करने वाले। आनंद से एक बार हरि हरि। इसको शास्त्र में लिखा है। तो भगवान कल्कि संभल ग्राम पर जन्म होंगे, इसका प्रमाण मिल रहा है। भागवत महापुराण में भी यही लिखा है, संभल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में कल्कि जन्म होंगे। और कई शास्त्र में भी एक ही नाम लिखा है, संभल में कल्कि के अवतार होगा। संभल का अर्थ क्या है? शंभु का आलय, शंकर भगवान का क्षेत्र पर कल्कि जन्म होगा। संभल का अर्थ है शंभु का आलय, जस्य यत्र तत्र भगवान भविष्यति, यानी संभल शंभु शंकर भगवान के तत्वावधान में कल्कि जन्म। और कल्कि भगवान भी शंकर भगवान के आयुध में संहार करेंगे, शंकर भगवान के रूप में संहार करेंगे। ये लिखा है महाभारत में। कृष्णा जिनानि त्रिशूलानि युधानि च स्थापयन् बीज शार्दूलो देशेषु विजितेष च कल्किश्चरिष्यति मही सदा दस्यु बद्धेंग्रत। दस्युओं को मारेंगे, साधारण मानव को नहीं मारेंगे। जो लुटेरा है, जो पापी है, जो दुनिया के लिए कलंक है,
उनको निपात करेंगे, सारे कलमुष, सारे दुर्गुण को नष्ट करेंगे। कल की एक सुगुण, एक पवित्र तत्व सुवर्ण युग का निर्माण करेंगे धरती पर। तो भगवान कल के कभी शंख, कभी चक्र, कभी हल, कभी मुसल और कभी शंकर भगवान का त्रिशूल में भी संहार करेंगे। सब आयुध उनके हाथ। मनसा तस्य सर्वाणि वाहनानि युधानि च उपस्तस्यन्ते युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च। कल के भगवान के इच्छा अनुसार अस्त्र आएगा। ब्रह्मास्त्र चाहिए, अग्नास्त्र चाहिए, वरुणास्त्र चाहिए, त्रिशूल चाहिए, जो भी इच्छा अपने इच्छा से वो प्रकट करें। और कहीं आग लगा देंगे तो कहीं भूकंप करेंगे, कहीं जल प्रलय करेंगे, कहीं आसमान को गिरा देंगे धरती पर। ऐसे संहार करेंगे। पर किसको करेंगे? पापी के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमम् अद्वुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे। यानी जो असुर है, जो असुर प्रवृत्ति मनुष्य, उनको ही मारेंगे, सबको नहीं मारेंगे। सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणे परिवारित उत्सादय सती तदा सर्वमृच्छान गणान दिजा स्थापित्वा च मर्यादा स्वयंभू विहिता सुवा विप्रश्चोर खें कृत्वा। पृथ्वी धरती पर सारे अच्छे लोगों को बचाएंगे और दया क्षमा भी प्रदर्शन करेंगे। और सारे जाति को मिला के एक जाति करेंगे, जिस जाति का नाम रहेगा ब्राह्मण। जो अभी धरती पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो नहीं रहेंगे, सब मिलके ब्राह्मण हो जाएंगे। अब बोलेंगे ऐसे कैसे होगा? देखो, आप लोग जितने बैठे हैं सब ऋषि मुनि गोत्र के आप लोग जन्म हुए। सत्ययुग में एक जाति था ब्राह्मण, और त्रेता युग में कर्म के अनुसार मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, द्वापर में रहा। कली में ऐसे जाति बनेंगे जैसे किसी का कश्यप गोत्र, किसी का मुद्गल गोत्र, किसी का सांडिल्य गोत्र, किसी का वशिष्ठ गोत्र। सब तो ऋषि ब्राह्मण थे और आप लोगों का गोत्र वही है। पहले ब्राह्मण थे, कर्म के अनुसार जाति आ गया। आनंद से हरि हरि। सारे जाति को कल की एक जाति बनाएंगे, वैष्णव जाति, ब्राह्मण जाति। सबको एक दर्जा, एक सम्मान, एक अधिकार, सबको एक योग्यता। ना जाति भेद रहेगा, ना वर्ण भेद रहेगा, ना विचारधारा कुछ अलग रहेगा। एक परिवार करेंगे प्रभुवान कल की सब।